नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार मोहम्मद उमर ने दिखाया कि हिंडन बिहार हज हाउस पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे नरेंद्र भारद्वाज। पूर्व कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको। आज 26 जनवरी है। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1950 में हमारा देश का पूर्ण संविधान लागू हुआ था। उस परिप्रेक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ था। पूर्णतः आज़ादी हमें 1950 में मिली थी। आज हम जो खुले में सांस ले रहे हैं, हर जगह अपनी बात प्रजातंत्र के माध्यम से उठाने का कार्य कर रहे हैं, ये हमें 1950 में मिली थी। साथियों, 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश में हुआ करती थी। लेकिन मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली। आज उस आज़ादी को ध्यान में रखते हुए हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं उन शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें दिल से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्यवाद। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? आज किसानों ने जो की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसान हमारे इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता सर्वदाता होता है। जो जमीन का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और तब जाकर हमें दो वक्त की रोटी खाने को मिलती है। आज पिछले 60 दिनों से लगातार हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बरसात हो रही है, उसके बाद भी इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि जो किसान इतनी कड़क सर्दी में अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर बैठा है, लेकिन बीजेपी की सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। देश का प्रधानमंत्री फिल्मी स्टार रानौत से मिल सकता है, लेकिन देश के किसानों से नहीं मिल सकता। दुर्भाग्य की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये काले कानून, 3 काले कानून इन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना विपक्ष की सलाह मशवरा किए तुरंत लागू कर दिए। जो किसानों से या अन्य लोगों से इसको सलाह मशवरा नहीं किया, आज उसी संदर्भ में हमारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। चंद उद्योगपतियों को यहाँ की बागडोर सौंपने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। क्या आपकी कैबिनेट में है? अभी आपने देखा होगा, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने किसानों की आवाज़ को बहुत जोर शोर से उठाया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी 29 तारीख से पार्लियामेंट चलने वाला है, वहाँ भी हमारे जो नेतागण हैं किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं 72वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जिस देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई।
उस आज़ादी के बाद 1950 में जो हमें संविधान मिला, उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उसी आज़ादी के बाद 2014 से ही एक माहौल व्यापारी के, किसान के खिलाफ बनना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हो गया था और आज उसका परिणाम ये है कि किसान 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो। और तीनों कृषि कानून जो बनाए गए, जैसा कि अभी हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज जी ने भी बताया कि वो बिना किसी बहस के, बिना किसी विपक्ष को से राय मशवरा किए बिना बनाए गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके विरोध में रही है, विरोध में है और किसानों के समर्थन में है। और जब तक किसानों की मांग पूरी तरह मानी नहीं जाती और तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ तन मन धन से किसानों का समर्थन करेगी।